हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन 12th क्लास का आर डी शर्मा मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन 12th क्लास का जो इस फॉर्मेट में रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू दी पावर एन और इनटू में रहेगा एफ डेक्स एक्स। मतलब अंदर में जो फंक्शन दिख रहा है ना एफ एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन यहां पर रहेगा और ये इसमें कुछ पावर रहेगा। ठीक है, एन क्या है? तो एन कोई इंटीजर नंबर है यहां पर। ठीक है, कोई इंटीजर होगा। तो देखते हैं हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस को, और आप पूरा वीडियो को देखेंगे, रेगुलरली देखिए। और मैंने आर डी शर्मा का सारे वीडियोस डाल रहा हूं और इसके जैसे ही टॉपिक क्लियर होता है मैं सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू का कराऊंगा, ताकि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट का और ज्यादा एडिशन होता है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का चांसेस होता है अलग अलग तरीके से, सारे क्वेश्चंस वो एमसीक्यू के थ्रू से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का। तो यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू दी पावर 3 dx है ना। बोलेंगे इस फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बोलेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पर पावर कितना है बताइए। तो आप बोलेंगे 3। ठीक है, लेकिन ये होगा गलत, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है उसको पहले ऊपर उठाया जाता है, ऊपर, तब जाके उसका हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहां पर कि 1 बटे x पर पावर 3 है, तो बताइए हम डायरेक्ट बोलेंगे x पर पावर कितना है, x का पर पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 3। तो यहां पर बोलेंगे x का पावर कितना है तो इक्वल टू 3। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसको हम पहले ऊपर करेंगे, तो जैसे ही ऊपर करेंगे ये हो जाएगा -3। तो x का पावर ये वाला नहीं, बल्कि x का पावर -3 है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल नीचे रहता है तो उसका पावर नहीं, उसको पहले ऊपर करेंगे तब उसका। हाँ, पहले से ऊपर में है, जैसे x पर पावर 5 है, यहाँ पर पहले से है, तो x पर पावर कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है, पहले से ऊपर में है तो दिक्कत नहीं, अगर नीचे है तो उसके ऊपर करके ही उसका पावर हम बोलेंगे, है ना, नहीं तो ब्लंडर्स मिस्टेक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10th क्लास में भी हम लोग को देखने मिलता है कि कौन इसमें से पॉलिनोमियल है या कौन नहीं है, चेक करो। तो उसमें हम लोग पावर देखते हैं कि उसका पावर जो होता है, हम लोग पढ़ाया था बेसिक, देखिएगा पॉलिनोमियल मैंने कराया पिछला वीडियो में, तो उसमें देखिएगा आप कि पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। पावर क्या होता है कि पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए, जहां पर p और q जो है वो कैसा है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस एक के सिवाय कोई दूसरा कुछ नहीं आता है, नीचे वाला 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह का नंबर होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल में हमेशा पावर को ऊपर बोला जाता था, ऊपर ले जाइए पहले। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम होगा, ये जो दिख रहा है नीचे में, ये ऊपर रहे नीचे रहे, इसके अंदर का चीज को देखिए और अंदर की चीज को डिफरेंशिएशन करके दिख रहा है क्या, तो इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, मॉडिफिकेशन करते हैं इसको हम। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 टू दी पावर -3। अब तो दिख गया ना इस फॉर्मेट में, है ना, ये एफ एक्स है भीतर वाली चीज, और पावर में देखो है ना यहाँ पर। ठीक है, और फिर बगल में क्या है 3x प्लस 1, ये इंटू में रख दिया मैंने, तो देखो ये दिख रहा है f x। अभी इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे ये आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे हम dx। डायरेक्ट नहीं आए कुछ, अगर कांस्टेंट अगर रहे तो कांस्टेंट को तो बाहर निकालेंगे, और कांस्टेंट निकालने के बाद जो बचेगा वो तो यहाँ देखने को मिलेगा, हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ये जो कह ना यहाँ पर, इसका हम क्या करें यहाँ पर, पहले सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सर x का फंक्शन है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x होता है, तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस में ये 2x है, ये 2 हो जाएगा, और इससे हम जब कॉमन ले लेंगे यहाँ 2, तो ये 3x और प्लस में 1 बचेगा, जो देखिएगा कि ये देखने को मिल रहा है क्या नहीं, यहाँ पर मिल रहा है क्या नहीं, है ना। तो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसको डिवाइड में लिख देंगे। अगर यहाँ डिवाइड में दिखे तो उसको मल्टीपल में लिख देंगे। ठीक है, बस। और अब हम क्या लिखेंगे कि इसके जगह पर जो है इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर इसका वैल्यू को जो है ना पहले t मानते हैं, हम लोग कुछ t मान लेते हैं, और इसी चीज को हमने इंटीग्रेशन किया था यहाँ पर, सॉरी डिफरेंशिएशन किया था, और यहाँ पर देखो 3x प्लस 1 और इंटू dx आएगा, इसका वैल्यू आएगा इधर में dt। ओके, और ये 2 को हटाएंगे तो 1/2 जो मैंने यहाँ ले रखा है, और यहाँ 2 माना था तो यहाँ हो जाएगा t टू दी पावर -3, और ये हो जाएगा यहाँ पर dt, और बटे में 2 बाहर लिख दिया 1/2।
ठीक है। अब इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो 1/2 ये बाहर में है और इसका हो जाता है t टू द पावर -4 प्लस 1/-3 प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस में c। करेक्ट। ओके, ये शॉर्ट में बना रहा हूं मैं अब। ठीक है, अब हम इसी को प्रोसेस थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ तो -2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, ये -2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, -4 तो 4 माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया और यहाँ पर हो जाएगा t पर पावर -2 और ये नीचे चला जाएगा तो ये -1/4 और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा t² और प्लस में हो जाएगा c। और t का वैल्यू मैंने क्या रखा था, ये पूरा सिस्टम को t ले रखा, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1/4 अब ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा t के जगह में क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये बन जा रहा है। और भी देखते हैं फिर ये क्वेश्चंस को। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करके लिखें या डायरेक्ट हम लोग देखिएगा लिख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा इस फॉर्मेट में अगर आए माने fx और उस पर पावर अगर होल में रहे n, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसी का डिफरेंशिएशन बगल में देखने को मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/fx जो है ना वो रहेगा और जो पावर में है ना वो एक कम हो जाएगा। ठीक है, जो पावर में है वो एक कम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और साथ में यहाँ जो पावर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो चीज यहाँ पर बटे में हो जाएगा n-1, ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, n-1 यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसको जनरलाइज अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग दूसरा अपना जनरलाइज। अभी जो है इसका n पर पावर जो है दिक्कत होता है यहाँ पर बोलने में। इसका अदर मेथड देखते हैं हम लोग। मैंने मेथड पूरा प्रोसेस जो मैंने बनाया उसको यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले कि ये जो दिख रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, ये 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 और टू द पावर -3 हो जाएगा और यहाँ 3x प्लस 1 इंटू dx ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगर प्रोसेस से बनाएंगे हम तो यहाँ करेंगे पुट, है ना, पुटिंग ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t मान लिया अपन। ठीक है, और इसका बहुत सारी डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे मैंने बहुत सारा डिफरेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या किया डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x किया दोनों तरफ बोथ साइड, तो यहाँ मिलेगा 6x और यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा dt बटे यहाँ मिलेगा dx। ओके, ठीक है, यहाँ से हम 2 जब कॉमन लेते हैं तो ये सॉरी हाँ 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर मिलेगा 3x प्लस 1 और dx इधर आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, ये 2 को अगर हम हटा देते हैं इधर, 2 को अगर हम हटा देते हैं इधर तो यहाँ मिलता है 3x प्लस 1 इंटू dx और इसका वैल्यू बनता है 1/2 इंटू dt। ठीक है, 1/2 इंटू dt ये मिलता है। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पर 1/2 इंटू dt यहाँ पर है, देखिए ये 3x प्लस 1 dx इसका वैल्यू हमें मिलता है 1/2 इंटू dt और अंदर का यहाँ पर वैल्यू मैंने ले रखा है t। ठीक है, ये बेसिक रूल है, बहुत आसानी से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये i जो मिलेगा हमको, जो i है उसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर t पर पावर -3 और यहाँ पर 1/2 बाहर करते हैं, यहाँ पर t। ठीक है, आ गया। अब इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर 3 पर पावर 1 अगर हम जोड़ देंगे तो -2 और बटे में भी -2 और यहाँ -1/4 हो जाएगा। इसको नीचे जब करें हम तो यह हो जाएगा t² और t का वैल्यू मैंने क्या पुट किया था, इसको यहाँ पर रख देंगे जगह, बगल में c लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ पर -1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 टू द स्क्वायर और प्लस में c, ये मेरा हो गया आंसर। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये जो है आने का भी चांस रहता है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर पुट करके बनाएंगे। क्लियर, वीडियो में मैंने जो बताया था कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिले तो उसका लॉग नीचे वाला लिखेंगे, तो वो भी इसी तरीके से बन रहा था। ठीक है, वो भी इसी तरीके से बनेगा। तो देखिए अब इसका तो हो गया, चलो इसको डिलीट करता हूं मैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखेंगे कि ये जो भीतर दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। ये अपना वैल्यू को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। शॉर्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टी मान रहा हूँ, ये टी मान लिया। ठीक है, और जैसे ही टी मान लेता है उसका बोथ साइड क्या करता है, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ ये वाला सिस्टम में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे करेगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या भीतर वाला का, ये हो जाएगा cos x और dx और इक्वल टू इधर हो जाएगा dt, यानी ये पूरा सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर dt। cos x dx का वैल्यू हो जाएगा dt और फिर नया चेहरा मुझे मिलेगा सिस्टम में, तो ये t क्यूब मिलेगा और dt मिलेगा डायरेक्ट। शॉर्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा लिख के नहीं कर रहे, एमसीक्यू बनाएंगे तो फिर जल्दी बनेगा।
तो यहाँ पर इसका जब हम डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पर पावर बटे 4 और प्लस में सी मिलेगा। और टी का वैल्यू मैंने क्या लेके रखा था, तो टी का वैल्यू मैंने मान रखा था साइन एक्स, क्यूब को नहीं रखा था, क्यूब नहीं है, सिर्फ साइन एक्स को मैंने टी माना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन पर पावर 4x लिख देंगे और बटे में यहाँ पर 4 हो गया, प्लस में सी है मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, देखिए एफ एक्स पर पावर n और इंटू एफ डेक्स एक्स, मैंने ये जो इधर में इसी का डिफरेंशिएशन इधर है। और इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, एकदम चुटकी में बनाएंगे, उतना लिखने का। अगर एमसीक्यू बनाना है तो डायरेक्ट देखिएगा कि 10 टू द पावर 3 को छोड़ करके 10x को अगर हम t मान लेंगे और इसका बोथ साइड अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो इधर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx और इधर हो जाएगा dt। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा dt। और नया चेहरा जो मिलेगा इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 10 को t मान लिया था और उसका क्यूब मिलेगा इंटू यहाँ पर dt मिलेगा। और इसका जब आंसर करेंगे तो t पर पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा प्लस c। और t का वैल्यू मैंने क्या मान रखा था 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर x बटे में 4 और प्लस में c। ये आंसर चुटकी में खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है कि log x टू दी पावर 3 इंटू एक्स। तो भीतर में जो दिख रहा है इसको हम क्या मानेंगे t, भीतर में जो दिख रहा है उसको मानेंगे हम t। और इसका जब हम बोथ साइड कर देंगे डिफरेंशिएशन तो हमको मिल जाएगा 1 बटे x इंटू dx बराबर dt। तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ 1 बटे x इंटू dx है, उसका वैल्यू लिखेंगे dt। तो नया चेहरा इंटीग्रेशन का जो हमको मिलेगा वो t क्यूब इंटू dt मिलेगा। और इसका आंसर t पर पावर 4 बटे 4 प्लस c। और t का वैल्यू है log ऑफ x और इसका पर पावर हो जाएगा होल में 4 और बटे में 4 प्लस c। ये हो गया करेक्ट आंसर चुटकी में। ये सब बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जिसका टाइप कैसा है, एफ एक्स टू दी पावर n इंटू एफ डेक्स एक्स, है ना, ये भीतर में दिख रहा है, इसी का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 10 इनवर्स x दिख रहा है क्वेश्चन में, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू 10 इनवर्स x टू दी पावर होल में पावर है 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो मैंने गोल किया है ना, पूरा रिंग किया है, सर्कल किया है, उसको हम t मानते हैं। जब डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इधर हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा इधर dt। ठीक है, मतलब ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू मेरा मिल गया dt। और यहाँ पर देखिएगा 4 था बाहर में, तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया मैंने उसको। और यहाँ पर क्या मिला, t पर पावर 3 और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, कर लेते हैं। तो t पर पावर 4 बटे 4 प्लस c हो जाएगा, 4 4 यहाँ कैंसिल आउट। और 4 मैंने t का वैल्यू क्या मान रखा था, तो साइन इनवर्स x यही ना t था, और इस पर पावर 4 प्लस c ये करेक्ट आंसर तुरंत, है ना, चुटकी में। ये सब बहुत ही आसान है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, पलक झपकते आंसर बनाने भी नहीं जाएंगे, आंसर मिला के देखेंगे क्या है। देख लो ये मैच करेंगे, इसमें कांस्टेंट वगैरह तो उससे देख। अब इसको हम बनाते हैं, देखो अगर भीतर में, सॉरी इसमें क्या करते हैं हम, ये जो पूरा है ना, ये पूरा है, इस पूरा सिस्टम को हम मानते हैं टी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम टी मान लेते हैं। जैसे इसका सॉरी डिफरेंशिएट करें हम बोथ साइड, क्या करें हम, डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये log t, log क्या है 10x, log 10x बटे 2। तो इस जगह हो जाएगा 1 बटे 10x बटे 2। और फिर से 10x का करें हम तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे 2 और x बटे 2 का फिर से करें तो 1 बटे 2। ये चेयर रूल चलता है। और इधर हो जाएगा dt बटे ये dx, है ना, बोथ साइड मैंने डिफरेंशिएट किया ये क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ log 10x बटे 2 बटे sin x इंटू dx। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए ये sec, ये 10x को हम क्या लिखे हैं, 10x को अगर ऊपर ले जाए cot x, और cot x का वैल्यू होता है sec x बटे 2 बटे sin x बटे 2। और फिर ये जो देखिएगा sec स्क्वायर x है, तो इसको लिखेंगे 1 बटे cos स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर बटे में 1 बटे 2 है, यहाँ पर क्या है 1 बटे 2 है, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिएगा कि यहाँ से cos कट जाएगा और यहाँ से स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 इंटू साइन x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2, और इसका वैल्यू होता है dt बटे dx। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो होता है साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा तो x बटे 2 इंटू 2 जब करेंगे तो सिर्फ साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे साइन x, और ये dx को इधर ले आते हैं तो ये हो गया dt। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको, dt मिल गया ओनली। तो फिर इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे हम यहाँ पर, तो ऊपर में हम माने थे t और ऊपर में t माने से, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। और इसका आंसर होगा t स्क्वायर बटे 2 और प्लस में c, और t को मैंने मान रखा था log ऑफ 10
x बटे 2 और इसका होल में हो जाएगा पावर में 2 और ये बटे में इधर है 2 और प्लस में हो जाएगा c है करेक्ट आंसर। ये c जो है बगल में है यहाँ पर, इस तरह है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, है ना, ये छोटा जगह में ही बन जाएगा, छोटा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए इसको डिलीट खाली कर देते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए ये बनाते हैं, तो देखिएगा कि ये जो दिख रहा है ना नीचे वाला, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटे 3 प्लस 2 cos x dx है। तो नीचे वाला जो दिख रहा है इसका क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। और नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर देखने को मिल रहा है तो इसका लिखा log, क्या लिखेंगे, log t, है ना, log नीचे वाला। ओके, कल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर t मान लेते हैं। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ये हो जाता है 2 माइनस sin x इंटू डी टी बटे dx। तो फिर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं sin x इंटू dx तो इसका वैल्यू हो जाता है वो -1 बटे 2 इंटू डी टी। तो देखिएगा कि ये जगह नीचे वाला डिफरेंशिएशन के तो ऊपर एक देखने को मिला और ये कांस्टेंट के रूप में आया। कांस्टेंट जो आया उसको बाहर ऐसे लिख देंगे और इसका आंसर हो जाता है log नीचे वाला, ठीक है। ये कल का कॉन्सेप्ट है, log नीचे वाला। नीचे क्या है 3 प्लस 2 cos x और प्लस में c लिख देंगे करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, इजी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग इंटीग्रेशन का, बहुत ही आसान, जो इस फॉर्मेट में है fx टू द पावर n और उसी का यहाँ पर भीतर में जो दिख रहा है उसी का डिफरेंशिएशन है। तो देखिएगा कि नीचे में दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस log x टू द पावर स्क्वायर और यहाँ पर है होल स्क्वायर है, यहाँ पर है x। तो जो गोल मैंने किया अभी इसको हम मान लेते हैं t और इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखिएगा कि ये 1 का 0 होता है log x का 1 बटे x और यहाँ पर dx बराबर dt। तो देखिएगा कि नीचे वाला का परसेंट हो और जब हम करें डिफरेंशिएशन तो यहाँ देखने को मिल रहा है 1 बटे x इंटू dx, ठीक है। तो नया चेहरा बनेगा यहाँ पर t और उसका स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो t पर पावर 3 बटे 3 हो जाएगा और एक बढ़ जाता है, कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर क्या था तो 1 प्लस log x था और उस पर पावर 3 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा प्लस में c, करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर और यहाँ पर x के फॉर्मेट में 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर देख रहा है कि ये भीतर में ये दिख रहा है, यही हमको थोड़ा सा कीचिर कीचिर लग रहा है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ t मान लेंगे, कीचिर कीचिर वाला काम को t मानेंगे और जैसे ही t मानते इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये tan x जो होता है ना, tan x इसका होता है 1 प्लस ये tan इनवर्स x इसका होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ हो जाता है dt और यहाँ 2 पहले से मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, सॉरी यहाँ dx हो जाता है, पहले से मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको डिवाइड में ले जाके इस पार लिख देंगे, ठीक है। तो नया चेहरा जो बनेगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर t और यहाँ पर 1 बटे 2 को बाहर लिख दिया और ये हो जाएगा dt और इसका इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर t का tan t। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू tan t प्लस में c और t के जगह क्या मान के रखा था हम, तो ये 10 सॉरी हाँ यहाँ पर 10 और t के जगह पर था 2 tan इनवर्स x और प्लस में हो गया c, ये करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 10 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x बटे a प्लस b 10 स्क्वायर x का होल टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर dx, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले के देखते हैं कि नीचे में प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर का तो दिक्कत नहीं, पहले चेक नीचे का करते हैं। तो नीचे में ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है किचिर किचिर, इसका हम करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इसको t मान लिया और जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू 2 और 10x इंटू सेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा dt, राइट। अब देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये हमें ऊपर में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिएगा कि t दिख रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा झूला हुआ है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं वो क्या करते हैं हम लोग, है ना, क्या करते हैं, जब भी हम आंसर लिखते हैं क्या करते हैं, उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो ये डिवाइड में लिख देंगे इसको 2b, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में तो खत्म हो गया 1 बचा और नीचे में देखिएगा कि t स्क्वायर हो गया और ये dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर हमको देखिएगा कि ये 1 बटे x टू द पावर n है ना, 1 बटे x टू द पावर n है, जानते हैं आंसर लिखेंगे 1 बटे जितना दिख रहा है उसमें एक कम, जितना दिख रहा है उसमें एक कम, ये जो दिख रहा है ना बगल में लिखेंगे -n+1, ये चीज यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। जितना दिख रहा है उसका साइन बदलेंगे और प्लस 1 कर देंगे, बस खत्म, कम भाई, अगर पावर 1 से ज्यादा रहे तो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर 1 बटे 2b इंटू, तो यहाँ पर अगर t है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे t पर पावर n, 1 घट गया और यहाँ क्या बोला था कि यहाँ पर साइन बदलेंगे और प्लस 1 करेंगे, ब्रैकेट में हो गया काम, खत्म, और प्लस में लिख देंगे यहाँ पर c, ठीक है। ये सिस्टम है डायरेक्ट अगर हम करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो। अब हम t के जगह पर क्या मान रखे थे, ये नीचे वाला देखिए पूरा मान रखे थे,
तो यहाँ माइनस भी हो गया, माइनस एक बचा यहाँ, इसको आगे कर देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/, ये 2 भी हो जाएगा और 1 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये 1 ऊपर में बचा और कुछ नहीं, तो यहाँ पर -1 कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा a + b × 10 स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक है। और इस पर पावर तो 1 है तो वैसे ही लिख देंगे और प्लस में हो गया इसी, राइट। 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x × 10x dx क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए सेक x को लिखेंगे, सेक क्यूब x को लिखेंगे सेक स्क्वायर x × सेक x × 10x, ठीक है। अगर a क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर × a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी के बेस पर मैंने इसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि स्क्वायर छोड़ करके इसको हम t मानेंगे, स्क्वायर छोड़ करके, ठीक है, सेक x को t मानेंगे, ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सेक x × 10x ये मिलेगा × dx और बराबर में dt, मतलब ये पूरा जो दिख रहा है इसका वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा t स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसी को आसानी से हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो t स्क्वायर का होता है t⁻³ और प्लस में c, ये होता है, और t पर पावर जो 3 है, ठीक है, तो ये 1/3 लिख देते हैं। t किसके लिए क्या था, सेक x था, तो ये सेक क्यूब x हो जाएगा और प्लस में c, करेक्ट आंसर, ओके।